ट्रेन आ रही होगी ना। हाँ सर, आ हम्म, रही दिख रही। ठीक। काफी टाइम हो गया था आप लोगों के साथ मीटिंग किए हुए। थोड़ा बिजी चल रहा था। ठीक है। आज थोड़ा गोल्ड को एनालिसिस करते हैं, गोल्ड क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोगों से भी पूछता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हो। नाइस, ठीक है सर। मेरी डबिंग में आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं, बढ़िया आवाज आ रही सर। ना ठीक आवाज है सर। ठीक है जी, ठीक है। एक मिनट देख लें कौन कौन आ लिया। क्या बात है, ज्यादा मेंबर नहीं आ रहे आजकल। वरुण जी, आपने जो बताया था उसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करी? हाँ देखा था सर। अच्छा। बैक। हाँ। तो कोई प्रॉब्लम? जितना कराया उतने उसमें। उसमें सर ये एक जो आपने ये बताया था सर कि कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन बाय में होनी चाहिए। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, आप बताओ, अपना क्वेश्चन बताओ। हाँ, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन बाय में होनी चाहिए। कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन बाय में होने का मतलब सर ये फेस ऊपर की तरफ है। हाँ, यानी जो ये कन्वर्जन लाइन है ये ऊपर होनी चाहिए, बेस लाइन नीचे होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक बाय में, ठीक ठीक। बाय में तभी तो ठीक होती है। ठीक 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 सर। अब देखो, ये ये एरिया बाय का, हाँ ठीक है, लेकिन ये एरिया तो सेल का है। हाँ हाँ। अगर सिर्फ हम कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस ठीक। लाइन कहाँ आ गई, ऊपर आ गई। हम्म। कन्वर्जन लाइन नीचे आ गई। यहाँ पर हम्म। कन्वर्जन लाइन ऊपर आ गई, यहाँ पर बेस लाइन नीचे आ गई। ठीक ठीक ठीक। यानी जो कन्वर्जन लाइन है जो 9 पीरियड का है, यानी ये लगा ले ये 9 की मूविंग एवरेज है, ये 26 की मूविंग एवरेज है। हाँ। तो नॉर्मली बात है, 9 की मूविंग एवरेज ऊपर होगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और जब हम्म। 26 के ऊपर आ जाएगी, यानी 9 के नीचे और 26 के ऊपर, यानी उल्टा होगा ना, तो मार्केट सेल की तरफ हम्म। जाएगी। ठीक ठीक। चलो भाई, एक बार आप बताओ, क्या कुछ सोच रहे हो मार्केट के बारे में? कुछ कंक्लूजन निकल रहा है मार्केट का? यानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने तो काफी टाइम हो लिया आप करते हुए। यानी अब आप लोगों को समझ में आया कि 4 आवर डे वीक क्यों देखते हैं, क्या क्या इसका वो होता है? कुछ हेल्प मिल रही है आपको ये तीनों टाइम फ्रेम देखने से? क्या बात है, सारे ही चुप हो जाते हो क्या? सर, इससे क्लियरिटी होती है कि हम हमको क्या करना, मतलब क्या स्टेप ले हम। आप तो पांडे जी ठीक कर रहे हो, बाकियों से पूछ रहा हूँ। कुछ समझ में ठीक आ है। रहा है जो मैं ये तीनों टाइम फ्रेम का वो बताने की कोशिश करता हूँ? क्योंकि पता है क्या है, जब मैं था आपकी तरह लर्निंग फेज में, तो मेरे सामने क्वेश्चन बहुत बार आया, बहुत बार। और इस क्वेश्चन ने मुझे काफी परेशान किया, काफी दिन तक। काफी दिन मैं का भी ये लगा कंफ्यूज हूँ लो सर कि इसी वजह से। ये आएगा।
हाँ ये यही ऑटो कंफ्यूजन है सर। कि देखूं, यानी मानू तो मानू किसकी मानू। हाँ। और आपके मन में ये भी आएगा कि एक टाइम पे ये भी आएगा, देखो मैं आपको बता दूं कि नहीं यार यही हम्म। जो मुझको बकवास है। हम्म। मुझे तो ऐसा सेटअप चाहिए जो बस सिंपल ये बता दे यहां से बाय और यहां से सेल, बस। हम्म। और जो सबसे सिंपल सेटअप है, अगर मैं बात करूं, चलो आपके इसी क्वेश्चन का एक थोड़ा वो करते हैं। एक आपने इंडिकेटर नाम सुना होगा, सुपर ट्रेंड। हाँ सर। ठीक है, सबसे आसान है ये, सबसे आसान। हम्म। इससे आसान कोई भी वो नहीं है। ठीक है। अब हम्म। देखो, इसमें भी यही क्वेश्चन आएगा। अब देखो इसमें सिंपल है, इसमें कुछ नहीं देखना। यहां से ये ग्रीन लाइन ऊपर आ गई, बाय। यहां से ये हम्म। रेड लाइन ऊपर हो गई, यानी सेल, हम्म। बस। हम्म। इतना सिंपल है ये। लेकिन बात तो हमारे क्वेश्चन की हुई ना, हाँ। कि भाई वही क्वेश्चन कि मुझे सिर्फ एक ऐसा सिंपल सेटअप चाहिए जो बाय सेल देता रहे और मुझे हरदम प्रॉफिट में रखे। साथ में ये भी क्वेश्चन आएगा, बाय सेल तो सभी देंगे, लेकिन हाँ। साथ में प्रॉफिट में रखे। अब देखो इसी हम्म। को देखते हैं। 4 घंटे करंट में देखते हैं बाय। ओके। हम्म। डे डे सेल, वीक बाय। हम्म। अब बात वही आ गई ना, अटक तो वहीं पर गई। 4 घंटे बाय बोल रहा है, ये 4 घंटे आपको बाय बोला। ये मैं आपकी मन, जो आपके अंदर की स्थिति है ना, उसको उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप लोग नहीं शायद बता पा रहे मुझे। लेकिन ऐसा मुझे नहीं तो सर। पता है ना, क्योंकि क्योंकि मेरे साथ तो बीत चुका है कि चार बिल्कुल। घंटे बाय, डे सेल, वीक ये। चलो छोटा टाइम फ्रेम देख लेते हैं, 5 मिनट हम्म। से देखना स्टार्ट कर देते हैं। देखो 5 मिनट तो सेल, ओके। 15 मिनट क्या बोलेगी, 15 मिनट सेल, चलो ठीक है जी। 1 घंटा चेंज हो गया जी, 1 घंटा बाय, 4 घंटा बाय, डे सेल। यानी कि सोचने की बात है, आपको कोई भी ऐसा इंडिकेटर मिलेगा ही नहीं जो सारी जगह सेम चले। हम्म। कोई भी इंडिकेटर नहीं, कोई भी। और देखो जो यूट्यूब पे दिखाते हैं ना कि ये इतना अच्छा, ये इतना अच्छा, देखो हर इंडिकेटर की कुछ खामियां होती हैं, कुछ उसमें कमी होती है, कुछ उसके अंदर खूबियां भी होती हैं। सारी चीजें होती हैं हम्म। हर इंडिकेटर के अंदर। ठीक है। तो आपने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और देखो ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है हर चीज दिखाने में। बस आपने करना क्या है कि आपने इसको सिर्फ और सिर्फ देखना है बार बार। कुछ टाइम के बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि जब मैं समझाता हूं तब तो आप लोगों को समझ में आ जाता है, हाँ ऐसे ऐसे है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई देखो ये ऐसी है, ये ऐसी है। लेकिन जब खुद आप करते हो तो वहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, वहां पर ये प्रॉब्लम आती है, आप अपने दिमाग को जो चार्ट दिखा रहे हैं ना वो देखने की कोशिश नहीं करते। आप वो देखने की कोशिश करते हो जो आप चाहते हो। ध्यान दो मेरी बातों पर। आप वो देखने की कोशिश करते हो जो आप देखना चाहते हो। जो चार्ट दिखाना चाहता है आप वो नहीं देखते। अब देखो एक बार एनालिसिस करते हैं, 4 घंटे से एक बार चलते हैं। ठीक है, सारे रूल्स के साथ हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, वही सिंपल। नंबर 1, चार्ट ग्रीन। ओके। एक रूल क्या आया, पहला रूल क्या आया, पहला रूल हमारा क्या है कि क्लाउड ग्रीन। ठीक है।
यस या नो? यस आ गया। ठीक है। दूसरा रूल, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन बाय की तरफ, और मैंने ये बता रखा कहीं पर भी हो, क्लाउड के अंदर, क्लाउड से नीचे, क्लाउड से ऊपर, कहीं पर भी हो। ओके। दूसरा रूल भी हमारा आ गया यस में। तीसरा रूल, चीकू बेस लाइन को कट कर दे। ओके। तीसरा रूल भी यस में आ गया। चौथा रूल, सिर्फ 4 रूल है देखो, 4 रूल में ही आप लोग कंफ्यूज होते हो। मैं ये कहता हूं आराम से लिखकर एनालिसिस करो ना। ये वाई है भाई, कदे इसको काटा समझो। ठीक है। चलो मैं ये कंप्यूटर से ऐसा, इससे मतलब इससे माउस से ऐसा ही लिखा जाता है भाई। ठीक है। और नंबर 4, प्राइस पीओट से ऊपर। नंबर 4 भी यस है। ठीक है। चलो इसको थोड़ा और समझाते हैं, इसको हम प्ले करते हैं, बैक टेस्ट से प्ले करते हैं लगभग यहां से। देखते हैं कि हमारे सारे रूल कहां पर ओके बैठते हैं। देखो सबसे पहले मैंने कहा है, आप लोगों को बताया कई बार कि हमेशा कन्वर्जन लाइन बेस लाइन ही आपको सबसे पहले देगी। ठीक है। लेकिन हमने पहला रूल हमारा क्या देखना है कि क्लाउड ग्रीन, हमारा रूल पहला यही है, हमने इसको नहीं देखना, ये हमारे सेकंड नंबर पे है। देखो अब देखो यहां पर आप लोग आराम से देखो, नंबर 1 क्लाउड ग्रीन, नंबर 2 कन्वर्जन लाइन बेस लाइन बाई की तरफ, नंबर 3 चीकू बेस लाइन को कट कर दे, और नंबर 4 प्राइस क्लाउड से ऊपर। चारों यस में हो गए यहां पर आपके। ये लगभग हमारा 2025 पर आ गया। ओके। अब बाय ले लो, घबराने की क्या दिक्कत है? देखो सबसे जरूरी जो मैंने आप लोगों को बताया है, जो सबसे अहम है और जो आप सबसे कम जिस पर ध्यान देते हो, वो है आपका मनी मैनेजमेंट। आप इस बात को अभी नहीं समझोगे, जब थोड़े ही यहाँ पर झटके खा लोगे ना, तब यहाँ पर समझोगे कि मनी मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर है, ये हमें सिर्फ हेल्प करता है कि हम कहां से एंट्री लें और दूसरा कहां पर निकले, बस। और वैसे देखा जाए तो भाई ट्रेडिंग में चाहिए क्या, एंट्री और एग्जिट ही तो है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोट ज्यादा उठा लेते हैं धीरे धीरे करके, और वहीं पर एक, क्योंकि हमारे अकाउंट में डॉलर कम होते हैं, पैसे कम होते हैं, एक स्टेज के बाद जाकर आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो वो ना करें हमेशा। अभी आप स्टार्टिंग लर्निंग फेज में हो, मैंने आप लोगों को कई बार कहा है कि आप लोगों को एक कम से कम 1 साल लगेगा एक अच्छा ट्रेडर बनने में। 1 साल आप लोगों को मेरे साथ साइकोलॉजी के ऊपर ही काम करना है सारा, ये सारी साइकोलॉजी ही है जो अब हम कर रहे हैं। और 0.01 का लोट ले लो। अभी अभी आप ये सोचो कि आपने 1 साल ट्रेडिंग सीखनी है, ये इचोमोकू सीख लिए, ये पूरी मार्केट नहीं है। देखो मार्केट के अंदर स्टेबल रहना, मार्केट के अंदर जिंदा रहना सबसे जरूरी है, सबसे अहम है ये। कि जिंदा रहने का मतलब क्या है कि आपका अकाउंट जीरो ना हो, बस। और जीरो कब नहीं होगा, जब आप एक नॉर्मल बिल्कुल कम से कम छोटा लॉट उठाओगे। हम क्या करते हैं, हमारे अकाउंट में होते $200 है, अब तक जितना भी आपका नुकसान होया है, आप अपने दिल पर हाथ रख कर देख लो। अगर कुछ नुकसान हुआ है तो वहां पर आप अपना, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो, नोट्सों की अगर आप लोगों को आदत है, तो वहां पीछे जाकर देखो कि आपने लोट कितने उठा रखे। जहां पर भी आपका लोट सिस्टम गड़बड़ाया, वहीं पर आपको नुकसान होगा।
तो हमेशा लोड सिस्टम के ऊपर पूरा ध्यान रखें। तो देखो यहां पर हमारी सारी चीजें फुलफिल हो चुकी है, ठीक है। अब आप लोगों ने कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया है कि आप लोगों ने एंट्री कहां पर लेनी है, ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, देखो अब करंट की मार्केट मैंने लगा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है जो आप लोगों को सबसे ज्यादा दुखी करता है कि 4 घंटे में बाय तो आ गई, लेकिन ये मार्केट बार बार ऊपर नीचे जा रही है, इसका मैं क्या करूं। यहां देखो, यहां मार्केट ऊपर गई, फिर ये यहां तक आई, ये यहां तक क्यों आई। जब इंडिकेटर ऊपर की तरफ बोल रहा है तो ये नीचे क्यों आई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अब देखो क्या है कि मार्केट एक तरफ नहीं चलेगी कभी भी। मार्केट जब तक ट्रैप नहीं करेगी, लोगों को फंसाएगी नहीं, तब तक लोग बाग नुकसान कैसे करेंगे। और लोग बाग जब तक नुकसान नहीं करेंगे तो जो 10% लोग प्रॉफिट कमाते हैं वो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। इसी के लिए कि मार्केट क्या क्या कर सकती है, उसके लिए मुझे तीनों टाइम फ्रेम देखना जरूरी पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। मैं एक टाइम फ्रेम के भरोसे नहीं चल सकता, कभी भी ध्यान रख लो। आपको तीनों टाइम फ्रेम को वॉच करना ही करना पड़ेगा कि कौन सा क्या बोल रहा है। तो 1 घंटा देखो, सॉरी 4 घंटे हमें प्रॉपर अब तक बाय दे रहा है, नो डाउट। कहीं पर भी देख लो, कहीं पर भी इसने सेल नहीं दिया। यहां बाय, यहां बाय, यहां बाय, और यहां भी बाय, पीआउट से ऊपर, ठीक है। अब देखो मैं ये बैक टेस्ट की, ये मत सोचना कि मैं बैक टेस्ट देख के ही बता रहा हूं मैंने। अब देखो थोड़ा ये तो हो गया 4 घंटे, अब थोड़ा शिफ्ट करते हैं मार्केट को डे पर। डे पर देखो मार्केट क्या बता रही है, पढ़ो मार्केट को। अपना दिमाग वो मत करो कि मैंने बाय की तरफ देखना है मार्केट को, क्योंकि 4 घंटे बाय बोल रहे हैं ना। अब यही आपने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि 4 घंटे में अब आपने क्या किया, आपने 4 घंटे में बाय देख ली। अब आप वन डे में भी क्या करोगे, बाय ही खोजोगे। मैं कहता हूं वन डे में बाय मत खोजो, वन डे में वो देखो जो चार्ट बता रहा है, चार्ट को रीड करो। नंबर 1, चार्ट क्या बोल रहा है, सेल। ए नंबर 2, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन क्या बोल रही है, सेल। नंबर 3, चीकू क्या बोल रहे, क्योंकि अभी तक इसने बेस लाइन को नहीं काटा, सेल। और नंबर 4, पीओट क्या बोल रहा है, सेल। अब बड़ी प्रॉब्लम्स ये आई कि साला एक डे में, वन डे में सेल, 4 आवर में बाय, इसकी मानो। और बहुत बार ऐसा भी होगा, बहुत बार ऐसा भी होगा, क्योंकि 4 घंटे का है तो ये तो पहले दे देगा और देगा बहुत बाद में देगा, ये भी आएगा आपके साथ। लेकिन आप लोगों ने इसको पढ़ना है। देखो मैं कुछ दिखाऊं, अगर कोई बड़ा है सिनेरियो, बड़ी ही कोई मार्केट आए दिखेगी तो ये है। जिस तरह ये बड़ी ही मार्केट आई है यहां से यहां तक, ठीक है ये। अब 4 घंटे ने बहुत पहले दे दिया, लेकिन वन डे ने यहाँ पर बहुत लेट दिया होगा, या फिर वन डे में कंटिन्यूस काफी पहले ही बाय चल रही है, चली आ रही होगी, उसमें ये सेल नहीं आई होगी। तो जो ये शॉर्ट बाय और जो शॉर्ट सेल है उसको आपने रीड करना ही करना पड़ेगा, हमारे पास कोई चारा नहीं है। देखो अगर आपने एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो, अब देखो मुझे जब ये पता है, अब देखो मार्केट को रीड करो, मार्केट को पढ़ो। देखो कहीं पर भी कुछ भी समझ में ना आए तो आराम से बिना ने संकोच किए पूछ लिया करो भाई। ये मत सोचा करो कि ये इतना छोटा क्वेश्चन है कैसे पूछूं, ठीक है।
अब देखो वन डे में क्या है, बार बार देखो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट को थोड़ा, मार्केट की वो पढ़ने की कोशिश करो, मार्केट क्या कर रही है। देखो मार्केट को थोड़ा बड़ा करते हैं, चार्ट को बड़ा करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये फिलहाल मार्केट चली हुई है, क्या देखो मार्केट है, ये पियोट है, पियोट से टकरा कर वापिस नहीं आ रही, आ रही है ना मार्केट। मैं प्रॉपर बाय तब तक नहीं मानूंगा जब तक ये पियोट से ऊपर या फिर धीरे धीरे करके ये यहाँ इस क्लाउड से बाहर ना निकल जाए। अब देखो कुछ चीजें ध्यान करो, मार्केट से क्यों नहीं टूट रही, मार्केट से क्यों नहीं, मार्केट क्यों नहीं ऊपर जाने पा रही है। डे में ये देखो क्लाउड मोटा है, और मैंने आपको बताया था जहां पर मोटा क्लाउड आ जाए उसको तोड़ना मार्केट के लिए आसान नहीं है। और खुद आप देख रहे होगे कम से कम एक दो तीन चार, ये 5-6 दिन से मार्केट यहीं पर झूम रही है, यहां 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 यहां। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर पिवोट पर जाते ही सेलर एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन सेलर तो एक्टिव हो गए, फिर बायर कहाँ एक्टिव हो रहे हैं, बायर यहां से एक्टिव हैं, लेकिन 40 पर जाकर अगर मैं एक लाइन लगा दूं, एक 40 के आसपास से देखो एक लाइन लगाते हैं, आप लोगों को थोड़ा ऐसे समझ में आएगा शायद, मैं अगर समझाने की कोशिश करूं आपको। ये अब इसको डे पर देखो, ना सॉरी 4 आवर पर देखो, क्या देखो मार्केट से ये लाइन टूट रही है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये क्या है, वन डे का ये पिवोट है, लेकिन 4 आवर का ये पिवोट है। और देखो जबरदस्त बात, मार्केट जब यहां जाती है इस पिवोट से टकराती है 4 आवर पर, यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ बायर यहाँ सेलर। तो इसका मतलब ये नहीं कि बीच में बायर और सेलर नहीं है, नहीं है, है, लेकिन यहाँ पर सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ या यहाँ। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था स्पॉट कहाँ कहाँ काम करता है, बेस लाइन, बेस लाइन से आगे स्पैन ए या स्पैन बी यहाँ पर ज्यादा है। और देखो एक्यूरेट एक चीज का बिल्कुल एक्यूरेट आप ये कहो कि जी बिल्कुल यहीं तक आना चाहिए था, भाई यहाँ और यहाँ में फर्क कितना है, ये 16 और ये 14, 14.5, 1.5 पॉइंट का ही तो फर्क है बस। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जब मार्केट यहां पर आई है, ये वैसे यहां तक आई है, यहां पर आते ही क्या बायर एक्टिव नहीं होंगे, होंगे, बायर एक्टिव होए, ऊपर तक लेकर गए, यहां पर फिर क्या है, यहां पर सेलर एक्टिव है, यहां तक जाते ही सेलर ने दे दनादन सेलिंग मार रखी है। देखो ये यहां पर आते ही देखो ये पिवोट आज हमारा मंडे को बन गया, क्योंकि ये पूरे वीक चलेगा, और देखो इन लाइनों की मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। मैं बार बार इसीलिए तो आप इन इन पॉइंटों को दिखाने की कोशिश करता हूँ और मार्केट की साइकोलॉजी को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मार्केट की साइकोलॉजी को समझो, मार्केट क्या करना चाह रही है, हमने सिर्फ यही पढ़ना है। यहाँ पर आए, यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए, यहां तक गए, देखो यहां तक जाते ही आप लोगों को क्या क्या दिमाग कहेगा, भाई मार्केट तो बाय में चल पड़ी। क्यों? क्योंकि 38-39 आ गया, और आपको अगला टारगेट क्या दिख रहा है, ये 52। इसीलिए तो कहता हूं भाई अकेले 4 आवर को भी मत देखो, डे पर तो देखो, डे पर क्या स्थिति है, डे सेल बोल रहा है, और यहाँ पर पिवोट है, पिवोट पर आते क्या होगी मार्केट, सेलर एक्टिव होंगे। और दूसरा ये देखो, देखो थोड़ी ही देखने की कोशिश करो, क्या ये अभी बाय की मूड में है,
जो फ्यूचर बता रहा है। बाय के मूड में तो ये तब होता जब ये ऐसे और ये लगभग इसके नजदीक से पहुंच लेता, लेकिन अभी नजदीक पहुंचने में तो बहुत टाइम है। ठीक है। अब डे को देखो, जब भी मार्केट यहां आती है बेस लाइन पर, देखो ये बेस लाइन है यहाँ पर, फिर बायर एक्टिव हो रहे हैं। अब आपको हो गया सर, कंफ्यूज हो गए, देखो मजा नहीं आ रहा है। कभी 4 घंटे में कहीं से मार्केट को उठवा देते हो, कभी डे में कहीं से उठा के वहां पर टकवा देते हो। भाई देखो इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये लाइनें तो आप लोगों ने लगानी पड़ेगी, या तो इस तरह लगा लिया करो, ठीक है, इस तरह लगाकर फिर आप, मैं इसलिए नहीं लगवाता क्योंकि ये जितनी लाइनें लगाओगे आप उतना ज्यादा कंफ्यूज होते चले जाओगे, सारी मार्केट में लाइनें ही लाइनें हो जाएंगी। लेकिन ये लाइनें, मैं आप लोगों को, ये ऐसी बात नहीं ये लाइनें नहीं सिखाऊंगी, ये लाइनें कम है तो तब और ज्यादा आपको समझ में आएगा जब यहाँ से 5 6 महीने कंटिन्यूस काम कर लो मार्केट को रीड करने में। 4 आवर डे वीक, 4 आवर डे वीक, 4 आवर डे वीक जब आप करोगे, और देखो मार्केट एक यहां से भी तो उठ सकती है, क्या मार्केट यहां से नहीं उठ सकती? यहां से भी उठ सकती है, यहां से भी उठ सकती है। और मार्केट कहां से उठ सकती है? जब इसके पास आए, इसके पास फिलहाल ये यहाँ पर है, या तो एकदम यहाँ पर आए या धीरे धीरे आए, तो ये पॉइंट भी हो सकता है, यहाँ से भी मार्केट उठ सकती है। दूसरा, थोड़ा क्लाउड को पढ़ने की कोशिश करा करो, क्लाउड कर क्या रहा है। देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, लेकिन ये धीरे धीरे सीधा हो रहा है, स्ट्रेट होने की कोशिश कर रहा है। यानी मार्केट को ऊपर तो मत तब मानो ना जब ये भी मुंह ऊपर की तरफ करे, लेकिन ये स्ट्रेट और ये ऊपर की तरफ ही चलता रहेगा, तो क्या होगा एक टाइम पर? ऐसे ही तो होगा, ये ऐसे सीधा और ये ऐसे ऊपर, कैसे ये धीरे धीरे बेटा नहीं हो जाएगा। अब चलो थोड़ा और देखते हैं, डे हो गया, अब एक बार वीक को पढ़ने की कोशिश करते हैं, वीक क्या बोल रहा है। मैंने आप लोगों को हिंट दिया था कि आप लोगों ने क्या देखा। मैंने, पता नहीं कल था या परसों था, मैं बाहर था फैमिली के साथ, तो मैंने सिर्फ एक मैसेज डाला था कि वीक की चार्ट को देखो, ध्यान से देखो। आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने सिर्फ ये देखा कि टोटली बाय है, आई एग्री, बाय है। लेकिन जब ये मंडे आया तो पहले ये यानी ये ऐसे था, ऐसे समझो, ये इससे पहले पहले ऐसे था, ये स्ट्रेट था, लेकिन मंडे को ये ऊपर हो गया और ये भी नीचे हो गया। इस तरफ आप लोगों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाद में फिर मैंने मार्क करके भेजा था, आप चाहो तो ग्रुप में देख सकते हो ऐसे, और ये कहा था इसको देखो और इसको देखो। वीक क्या बताने की कोशिश कर रहा है? वीक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई धीरे धीरे मार्केट नीचे आ सकती है, कंफर्म नहीं है, आ सकती है। अब वीक कह रहा है नीचे, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया, अगर हम वीक देखते हैं तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है पूरे साल मार्केट कहाँ घूमेगी। लगभग लगभग 90% चांस आपकी मार्केट यहाँ 2200 और नीचे 18.5, 18.5 भी पता नहीं आएगी नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले ये बेस लाइन से टकराएगी। ये वीक का टाइम फ्रेम है, बेस लाइन के बाद फिर ये यहां से टकरा कर उठने के चांसेस हैं। कुछ कुछ अगर मार्केट के नेगेटिव में जाने के चांस हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, अगर मार्केट इसको पार कर लेती है ऐसे ही यानी एक एक वीक बस इसी में घूमते रहे, इसी में घूमते रहे,
और इस टाइम पीरियड का मतलब क्या है? मई। यानी मई तक अगर मार्केट नीचे नहीं आती है, फिर मार्केट धीरे ही नीचे आएगी भी नहीं। क्यों कह रहा हूं यहां से? यहां पर मार्केट को डाउट है नीचे जाने का। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्लाउड बिल्कुल पतला है। और मैंने आप लोगों को बता रखा है, जहां पर भी क्लाउड पतला आएगा वहां से मार्केट आराम से रिवर्स हो सकती है। अब आप लोगों को जब ये पता है तो आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो। भाई डे में आपको ये पता है, भाई मार्केट अगर 2005 पर आई तो मार्केट यहां से उठने के चांस है। 2005 के ही हो गए या 3 है, जितना भी है, ये 4 5 जो भी है, 4.600 कुछ है, 5 मान के चलते, 2005 से उठ सकती है। ये मैंने पहले भी बताया था, 1978 बताया था, और देखो मार्केट यहां से उठी थी। कितना है ये लो? ये लो है 84। मेरी एक्सपेक्ट थी 80 के आसपास। मार्केट उठी कहां से? 84। और जो देखो, जो मेरे साथ आप लोग पुराने हो, मैंने मीटिंग में कई बार बताया, क्या मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कि 80 के आसपास ये मार्केट उठेगी? और आप लोगों को आप लोगों के सामने ही रीड कर रहा हूं। अब ये आपके ऊपर है ना कि भाई आप ध्यान से जो हम ये क्लास ले रहे हैं इसको ध्यान से देखते हो या नहीं देखते हो। नहीं बताया हो तो बताओ आप लोगों में से किसी ने। अब जी नहीं, आपने तो नहीं बताया। एक्यूरेट बार बार बोल रहा हूं, आप ये सोचो कि बिल्कुल 78 से ही मार्केट उठेगी। भाई लक्ष्मण रेखा नहीं है, बार बार बोल रहा हूं कि 78 से ही उठेगी। 84 से उठ गई, जब 84 से उठकर 88 90 90 तक वापस चली गई तो आप लोगों को अंदाजा लगाना चाहिए था कि मार्केट अब यहां से उठ चुकी है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यहां से मैं बाय में बैठा हूं। और देखो यहां मार्केट बार बार इन पॉइंट्सों के आसपास ही इर्द गिर्द घूम रही है। अब यहां पर एक चीज और है, क्योंकि मुझे चलना पड़ता है मार्केट के अकॉर्डिंग। अब यहां पर एक चीज और आ गई। अगर मैं वीक देखता हूं तो ये पॉइंट तो धीरे धीरे, मुझे जो फ्यूचर बता रहा है, फ्यूचर तो बता रहा है कि धीरे धीरे मार्केट, यानी कि मैं नीचे लेकर आऊंगा। क्यों नीचे को क्यों लेकर आएगा? क्योंकि ये धीरे धीरे आपस में मिलने की वो कर रहे हैं। मिले नहीं है, बिल्कुल सेल में नहीं है। देखो वीक वीक टाइम फ्रेम देख रहा हूं। दूसरा, अगर ये वीक देखो, मार्केट कन्वर्जन लाइन से निकल चुकी है। देख लो, कन्वर्जन लाइन से ऊपर अभी भी वो कर रही है। अब आप लोग देखो, ध्यान दो, जो बार बार मार्केट नीचे नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि यहां पर ये कन्वर्जन लाइन है। इसको तोड़ना अब यानी नीचे आना, यहां पर भी प्रॉब्लम्स है। अब कंफ्यूज होगी फिर वही, जहां तक मेरा ख्याल है आप लोगों के अंदर फिर कंफ्यूज होगी इस साला डे सेल और वीक में सर कुछ बता रहे हैं। तो भाई यहां पर सिर्फ गैस ही लगेगी। और मैं सेफ कब रहूंगा? कोई बात ना बेटा, मैं यहां पर कब सेफ रहूंगा? मैं जहां, वह तब सेफ रहूंगा जब मैं छोटे छोटे पॉइंट्सों पर निकलूंगा। जब भी मुझे ये लगे कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं, मैं नहीं, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं, हमेशा मार्केट अगर आपने बाय करनी है तो कोशिश करो नीचे से बाय करो। सेल करनी है मार्केट आपने, टॉप से सेल करने की कोशिश करो। एक ट्रेड ही मार लो, लेकिन एक ट्रेड मारो बस। एक हफ्ते में चाहे एक ट्रेड मारो। मैं ये नहीं कहता डेली, मैं कहता हूं हफ्ते में चाहे एक ट्रेड ही मारो, लेकिन पूरी एनालिसिस करके करो। जब आपको ये पता है कि जब भी मार्केट 40 के आसपास जाएगी वहां से सेल एक्टिव होगी, तो वेट करके 40 के आसपास मार्केट को सेल क्यों नहीं करते? जब आपको ये पता है कि मार्केट ये पीओट है 2025 यहां से, या फिर ये 2019-20 से मार्केट उठेगी, तो यहां से बाय लो ना। आप लोग यहाँ टॉप पर बाय क्यों ले रहे हो? आप लोग गलती क्या करते हो? आप लोग हमेशा टॉप पर ही बाय करते हो और टॉप पर ही सेल करते हो। सॉरी,
सेल कर दो बॉटम से। उल्टा करो, मार्केट को पढ़ने की कोशिश करो। वेट करना जितना ज्यादा आप सीख जाओगे, आराम से, मैं कह रहा हूं हफ्ते में एक ट्रेड मिले तो कर लो, नहीं मिले तो छोड़ दो उस हफ्ते को, क्या दिक्कत जा रही है सर? कौन सा यहाँ पर ट्रेन निकल रही है कि दोबारा ट्रेन आएगी नहीं? आपके हाथ में है बाई सेल का बटन, कभी दबा लो। अब हमारा टाइम फ्रेम इतना बड़ा है, 4 घंटे डे और वीक, क्या आपको हर 5 मिनट में देखने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। आपने आप सिर्फ ये देखो कि मैंने जाना किस तरफ है, क्या मैं बाय की तरफ बैठूंगा या सेल की तरफ? आप डिसीजन लो बस। कोई भी बताओ, मैं बताऊंगा आपने कहां से बैठना है। आप कहोगे सर मैंने तो बाय की तरफ बैठना है, ठीक है। वीक का मंडे को आपको 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे 2025 के आसपास पीओट मिल गया। अब पीओट पर 2025 के आसपास एक बाय का ऑर्डर लगाकर छोड़ दो, मार्केट यहां आएगी उठा देगी। उसी टाइम अपना बेसिक उसके साथ के साथ 5-7 पॉइंट का प्रॉफिट भी लगा दो। सर हम कमा कितना, हमने कमाना कितना है? नॉर्मल ही बात है, $200 है। 10% कमाने हमने महीने में, कितने कमाने? सिर्फ $20। क्या $20 आराम से नहीं कमा सकते? आप 5-5 करके भी करोगे। यहाँ पर 2025 के आसपास आप बाय ले लो, 5 पॉइंट का उसी टाइम टारगेट लगा दो शुरू में ही, 25 पे आएगी, उठा लेगी ऑटोमेटिक, 30 पे आपका सौदा आते ही ऑटोमेटिक कट जाएगा, आपने देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या ऐसे पूरे महीने में 4 ट्रेड भी नहीं आ सकते 5-5 पॉइंट के आपके? बस आपने नजर कहाँ रखनी है, पारखी, और हमेशा यही कि बाय बॉटम से लूंगा और सेल टॉप से लूंगा। तो सेल आपने लेनी है। देखो आप ये मत करना, अगर मैं फिर कह रहा हूं, जिसके जो भी मन में आए, धड़ल्ले से कितना ही छोटा क्वेश्चन हो और कितना ही ये लगे कि ये तो पिंच कर जाएगा, मैं कहूंगा कोई पिंच नहीं करेगा मुझे। आपके जो मन में है आराम से पूछो। जब आपको ये दिख रहा है कि भाई मार्केट, देखो मैं डे में देखता हूँ, भाई आपको ये पता है मार्केट सेल में है, तो आप यहां से सेल क्यों ले, यहां से सेल क्यों ले रहे हो सर? आप सेल इसके आसपास, चलो इस पे नहीं ले रहे, इसके आसपास ले लो। अगर ये मार्केट आप इस तरह पढ़ लोगे ना, ये मार्केट इस तरह की आप पढ़ लोगे, जो मैं जिस तरह आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, सर आपने ऐसा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। 2 ही 4 पॉइंट है हमारे पास, मार्केट को तीनों टाइम फ्रेम में पढ़ो। दूसरा, मनी मैनेजमेंट का ध्यान रख लो बस। मार्केट कहीं भी जाए, जब आपको ये पता है, आपने समझो कुछ गलत उठ भी गया, मैं कहता हूं गलत सौदा उठ भी गया, अरे आपको ये पता है पूरे साल मार्केट इससे बाहर जा ही नहीं सकती, क्यों टेंशन ले रहे हो फिर? कभी ना कभी तो आएगी। जो मैसेज में कर रहे थे, देखो मार्केट दोनों को मौका देती है, शर्त सिर्फ एक है, वेट करना है। क्या जो बाय में बैठे थे, मार्केट ने उनको मौका नहीं दिया निकलने के लिए? जो 35 से भी बाय में बैठे थे, क्या वो 40 तक लेके नहीं गई मार्केट? जो 30 पे सेल पे थे या 25 पे सेल पे थे, क्या मार्केट उसने उनको मौका नहीं देगी निकलने के लिए? देगी। मार्केट सबको मौका देगी प्रॉफिट कमाने का, लेकिन वही प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा जो धीरे धीरे लोट बढ़ाता चला जाएगा। देखो मैं आप लोगों को ये चाहता हूं कि आप लोग बहुत सक्सेस हो, लेकिन आप लोग अगर, ये मैं वही कह रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चनों ने मुझे बहुत परेशान किया था। मैं काफी, यानी ये लगा काफी टाइम तक ही इन्हीं की खोज में घूमता रहा था कि मैं कौन से टाइम फ्रेम को मानूं, क्या करूं। मुझे तो वही थी ना कि बस टिक बाय और टिक सेल, बस। कि बाय बोल दिया तो, यानी इंडिकेटर ने बाय बोल दिया, तो फिर तो मार्केट ने नीचे आना ही नहीं चाहिए, क्यों आ गई? अरे भाई मार्केट तो ऊपर नीचे आएगी, लेकिन तीनों टाइम फ्रेमों को देखो, मार्केट साफ बता रही है कि मैं यहां से गिरूंगी। मार्केट देखो यहां और यहां से देखो गिर रही है, और यहां से मार्केट उठ रही है, यहां से, यहां से।
उठ रही है मार्केट, तो क्यों टेंशन लेते हो? हाँ जी, क्या बात सारे के में आज तो चुप चुप से हो गए। नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप, बहुत समझ रहे हैं हम लोग, सीख रहे हैं सर, बहुत बढ़िया है। आज तो आपने कमाल ही कर दिया सर। क्या कमाल कर दिया पांडे जी, मैं तो नॉर्मल बातें बता रहा हूँ आप लोगों को। अरे सर, आज आपने बहुत बढ़िया समझा, अब बहुत अच्छे से समझ गए। ये हमेशा देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा अपने दिमाग को शांत रखो और जो चार्ट दिखाने की कोशिश करे ना उसे देखो। अब देखो, मार्केट वीक में देखो, मार्केट कहाँ झूल रही है, दोनों पॉइंटों के बीच में। आपको भाई फिलहाल मार्केट यहीं तो घूम रही है, देख लो, 1980। और ये जब तक इससे ऊपर क्लोज, देखो अभी वीक खत्म नहीं हुआ है, वीक तो अभी स्टार्टिंग है। मैं इसको प्रॉपर अच्छी बाय तब मानूंगा जब ये वीक में इससे ऊपर क्लोज हो जाएगी। ये वीक है, वीक का टाइम फ्रेम है। मैं ये नहीं कहता, देखो मैं ये नहीं कहता कि मार्केट बिल्कुल सेल में है। मैं सिर्फ ये तीनों टाइम फ्रेम दिखा के आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो ये मार्केट आप जो देख रहे हो ना, एक कंसीडरेशन, एक एक रेंज बाउंड चल रही है। ये रेंज बाउंड चार्ट आपको बता नहीं रहा है क्या कि भाई मैं यहां तक जाऊंगा और यहाँ आऊंगा वापस, यहाँ से फिर वापस चलूंगा और फिर यही रहूंगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग तो ये सोचते हैं कि इंडिकेटर ने बाय बोल दिया तो ऐसे जा सीधी बस, इससे भी शायद खड़ी ऐसे ही चली जाए तो और भी मजा आ जाए। लेकिन मार्केट तो हमेशा उलझाएगी ना, जब तक लोगों को नहीं उलझाएगी। अब सोचने की बात है, मार्केट का क्या बिजनेस है? हम जो पैसे कमाते हैं वो कहाँ से कमाते हैं? क्या मार्केट कहीं पे इन्वेस्ट करती है? मार्केट तो कहीं पे इन्वेस्ट ही नहीं करती। टोटली पैसा कहाँ से आ रहा है? इसकी टोपी उसके सर पे, उसकी टोपी उसके सर पे, टोपी तो घुमा रही है मार्केट। 90% लूज कर रहे हैं, 10% कमा रहे हैं। 10% उस 90% का ही तो ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? लेकिन 10% करते क्या है? आराम से वेट, वे आराम से वेट करते हैं। आजा आजा आजा, वे ऐसे ही सोचते रहते, आजा तू आजा, बस वेट कर रहा हूँ, आजा तू, नीचे आजा, ऊपर आजा, कहीं भी आजा। और देखो फॉरेक्स में सबसे अच्छी बात, आपका एक्सपायरी नहीं है। जब एक्सपायरी नहीं है, अब मैं ये नहीं कहता कि मार्केट एकदम धड़ाम दे ही नीचे आएगी। मार्केट धीरे धीरे आप निकलो ना। आप अगर देखो, मैं ये कहता हूँ आप, चलो अब यही सोचते हैं, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट। सर अपना कनेक्शन देखिए थोड़ा। कनेक्शन तो ठीक है, अगर कनेक्शन वैसा होता तो इसमें वो नहीं आता ना, फिर ये बातें ही हाँ, नहीं होती। सबका गया, मेरा भी कनेक्शन अभी गया था, रीसेट किया है कनेक्शन में ना मैंने भी। कोई नहीं, ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं, हो जाता है, कई बार इशू हो जाता है। एक्सनेस चल नहीं रहा सब। चल नहीं रहा।
हो गया, रीस्टार्ट कीजिए अपना ना, नेटवर्क डायग्नोस कीजिए, वाईफाई वगैरह में डायग्नोस किया, एडेप्टर रीस्टार्ट किया तो ठीक हो गया। मेरा भी सब मेरा बंद भी हो गया, बंद हो गया सर, मेरा सब कुछ बंद बंद हो दिखा गया, रहा है। हो गया। डायग्नोस कोई नहीं, कनेक्शन। ऐसे हो जाता है बाई चांस भाई। वर्ल्ड की चीज है, कभी कभी हो जाती होगी थोड़ी बहुत। कोई नहीं, हमने तो समझना है। हमने लो, हमारा क्या है, हमने तो ये खोल लिया, ट्रेडिंग व्यू खोल लिया, ठीक है ना। इस पे थोड़ा फर्क आ रहा है बस। कई बार थोड़ा फर्क आ जाता है चार्ट में, मामूली। हाँ, 1 मिनट। डे के चार्ट में आता है सर फर्क। फोर कोई नहीं, वो आवर आगे तक जाके वो मिल ही जाते हैं, 1 2 दिन में सेम से ही हो जाते हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं होता। हो गया। वो कुछ सेकंड तक हो जाता है भाई, इतनी वर्ल्ड की मार्केट है भाई, क्या आपका थोड़ा बहुत हो भी जाता है। जीरो दा भी तो कई बार बंद हो जाता है। हमारी एक्स नेक्स्ट एक आधे मिनट 1 मिनट के लिए बंद हो जाए तो क्या फर्क हो गया। चलो कोई नहीं, आप लोगों का तो चल रहा होगा, इसी पे देख लेते हैं। तो इस तरह आप लोग थोड़ी ही ना मार्केट को पढ़ने की कोशिश करा। देखो डे, अब देखो, आप सिर्फ अपने दिमाग में ये सेट करो कि मैंने कहां से बैठना है। अब देखो 4 आवर क्या बता रहा है, बाय। ठीक है भाई, बाय। आपने क्या करना है, सिर्फ एक देखो, एक अच्छी आदत ही तो आपके अंदर हैबिट करवा रहा हूं कि वेट करो मार्केट में। मैं ये तो नहीं बोल रहा ना कि नहीं यहीं से बाय करो। मैं बोलता हूं आराम से नीचे से बाय करो, यहां से। कल रात ऑर्डर लगाया था सर मैंने इस पीवोट पे ही, वो एग्जीक्यूट हाँ। ही नहीं हुआ नहीं एग्जीक्यूट। कल रात 8 बजे के आसपास थी ना मार्केट में, 8 साढ़े 8 के आसपास। हम्म। तो मैंने लगा के लेट गया था, जल्दी सो गया कल। तो इसी लगता पे हूँ 24 पे, पता नहीं 25 पे लगाया था सर ये। थोड़ा सा थोड़ा ऊपर से। थोड़ा बहुत फर्क रह गया होगा अंकित, हमेशा इनसे 1 2 पॉइंट, अब जिस तरह ये 25 पे है, ठीक हाँ है। हाँ, तो पूरा 25 पच्चीस लगाया नौ होगा सौ सर। 25 900 है यार, 2600 लगा लो। इससे थोड़ा ऊपर नीचे लगा लिया करो हमेशा। मैं हमेशा कहता हूँ, कई बार ना मैं एकदम मार्केट झटका देती है और वो वहां पर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते। हम्म। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लिया करो, ठीक है। अब देखो, अगर आपने बाय में बैठना, यहाँ बैठो आराम से। आपका मन सेल का है, आप कह रहे हो सर मैं तो डे के हिसाब से ये मानता हूँ मार्केट नीचे जाएगी, ओके। यहाँ चलो, इसको पीओट को नहीं मानो तो कम से कम इसको तो मानो कि जब भी इसके आसपास आए मैं सेल मारूंगा। और देखो आज क्या मार्केट मार्केट मौके बहुत देती है, हमेशा ध्यान रखो। मार्केट मौके सबको देती है और बहुत देती है, सिर्फ मौके पकड़ने वाला चाहिए। क्या मार्केट यहाँ पर देखो, 1 2 3 3 दिन से कंटिन्यूस आपको मौके नहीं दे रही कि मैं सेल में जाऊंगी। अब आप लोग यहाँ पर सेल में क्यों आते हो, यहाँ यहाँ वेट करो हमेशा जहां से मार्केट को टकरा कर नीचे आने की। अब देखो एक चीज और देख लो, अब देखो एक चीज और आ गई। 1 मिनट। ये टाइम जोन जाने के बाद, क्या यहां से 29 फरवरी के बाद आप लोगों का ये बड़ा नहीं स्टार्ट हो जाता। क्लाउड मोटा, यानी यहां तो चांस है। अरे अरे देखो यहां देखो तो यहाँ चांस तो है चांस मार्केट है के। मार्केट के। मेरी तो डबिंग मेरी तो आवाज आ गई डबिंग भाई। आवाज आ गई भाई। हाँ डबल आ रही है सर। सभी अपने को म्यूट कर लें,
जब जिसने बोलना खाली वो ही अनम्यूट कर रखेंगे तो फिर नहीं आएगा, इको नहीं होगी। हाँ अब नहीं आ रही भाई। ठीक है, अब देखो मार्केट का यही तो एक एरिया है जहां ये यानी ये भी ज्यादा ये भी ज्यादा कर दिया मैंने। ये एरिया लगभग लगभग ये एरिया ही तो है जहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। उसके बाद देखो क्या इंडिकेटर मोटा नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या निकल रहा है, यहां आने के बाद मार्केट नीचे जाएगी। अब कितना नीचे, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर देगा ये कि मार्केट या तो वो हम पीओट लगाएं, पहला हमारा वो होगा, प्रेफर उसको देंगे। ये ये वही, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लूं मैं बस। ये अगर यहां से नीचे आई तो कहां, 2005। ओके, वैसे डे में जाके देखें और क्या हो सकता है, यहां से भी 24 के आसपास से भी मार्केट उठ सकती है। एक बार यहां निकल जाओ आराम से, अगर यहाँ पर आप सेल ले रहे हो तो 24 पर निकल जाओ। 24 से अगर मार्केट नीचे क्लोज होती है तो फिर कहाँ आएगी, यहां या फिर यहां, कोई 2001 के आसपास आ गई। 2001 और 2005 कोई ज्यादा फर्क नहीं है, यानी कि यहां से मार्केट उठ जाएगी। और जब हमें इतना अंदाजा लग जाता है तो और कितना अंदाजा चाहिए भाई, सोचने की बात। यही तो होता है कि मार्केट यहां से यहां तक जाएगी, बस यही तो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये मत सोचना कि सर मैंने अब सेल ले लिया तो मार्केट धड़ाधड़ नीचे गिरेगी ना। मार्केट तो भाई अपने हिसाब से ही, सिस्टमेटिक तरीके से ही जाएगी जब भी उसने जाना होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ मार्केट को रीड करना है और इस तरह रीड करना है। अब इस तरह की रीडिंग में जहां आपको प्रॉब्लम्स आ रही है वहां आराम से क्वेश्चन करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतनी ज्यादा, इसका मतलब आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आई, मैं बार बार बोलता हूँ जितने ज्यादा आपके क्वेश्चन निकल कर आएंगे इसका मतलब आप उतनी ज्यादा इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तभी तो क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन ही नहीं आ रहे तो इसका मतलब रीड नहीं कर पा रहे हो। और देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा मैं कि भाई नहीं ये चीज मुझे ही पता है। भाई ये तो चार्ट, जैसे हमने चार्ट को पढ़ा, जैसे हमने चार्ट को शुरू में सीखा, मैं चार्ट के अनुसार ही तो बोल रहा हूँ सब कुछ। बताओ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा मैं, सिर्फ वही चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई है उन्हीं को आप लोगों के सामने ही बता रहा हूँ सब कुछ। कि भाई देखो हमने चार्ट में ऐसा पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा हो तो बताओ, और वही चीजें पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ एक नजर है। और देखो क्या ये इसकी डेफिनेशन गलत है कि इंग्लिश में मुझे ध्यान नहीं है क्या है, वन इक्विलेंस ग्लांस ऑफ कुछ ऐसा है कि यानी एक ही नजर में आपको ये बता देगा कि मार्केट कहाँ जाए। सिर्फ इस इंडिकेटर पर एक नजर दो और ये इंडिकेटर आपको बता देगा कि मार्केट कहाँ जाएगी। और क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा ही है। जब आप इस इंडिकेटर को आराम से समझ लोगे, आराम से पूरा इसी को देखोगे, अपना दिमाग ना लगाकर इंडिकेटर को पढ़ने की कोशिश करोगे, इंडिकेटर आराम से बोलेगा। अब मैं बार बार बोलता हूं, हर इंडिकेटर में एक आदमी वहां पर बाय देखेगा, एक आदमी वहां पर सेल देखेगा, और मैं दोनों को ठीक कहूंगा।
जो बाय भी देख रहा है वो भी ठीक है, जो सेल देख रहा है वो भी ठीक है। अब यहां डे के हिसाब से लोग बाग सेल में बैठे हैं और 4 आवर के अनुसार बाय में बैठे हैं। मैं किसी को भी गलत नहीं बता रहा, दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन एंट्री तो आसान है, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, चक्रव्यूह। दिक्कत है निकलने में, जिस तरह अभिमन्यु फंस गया था चक्रव्यूह में। निकलने के लिए ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। डे देखो, वीक देखो, 4 आवर देखा, डे पे निकल जाओ ना जब मार्केट यहां बार बार यहां पर हिट कर रही है तो, क्योंकि यहां से ऊपर नहीं जा रही आपकी मार्केट। अगर बाय में बैठे हो 39-40 से निकल जाओ ना। कभी भी देखो, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, वो मजाक मजाक में थी लेकिन वो सीरियस है। लिटिल लिटिल पैग लिया करो भाई, पटियाला पैग मत लो। पटियाला में खेल जाओगे, यानी वो गिर जाओगे। लिटिल लिटिल पैग में नहीं गिरोगे, एंजॉय करोगे, लंबा चलोगे। यानी कहने का मतलब क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्सों पर निकलो ना, 3-4-5, 3-4-5, 3-4-5। मैं जब भी अपनी स्टेटमेंट आप लोगों को दिखाता हूँ, यानी मैं भेजता हूँ, क्या मेरे वहां पर 40-40, 50-50 पॉइंट होते हैं? वे रेयर होते हैं। वे कौन से होते हैं? जो मैं एक ट्रेड लेके चलता हूँ और जो बिल्कुल लास्ट तक छोड़ के आता हूँ उसको। बाकी जो मेरी जितनी बोनस ट्रेड चलती हैं, वे ऐसी 3-4-5, 3-4-5। एक ट्रेड स्टार्टिंग से लेता हूँ, उसको एंड तक छोड़ता हूँ, बस। वो चलती रहती है। वो जब निकलती है तो उसमें ऑटोमेटिक ज्यादा आएगा। लेकिन जो ये छोटी छोटी ट्रेड है, ये तो ऐसे ही लेके चलनी पड़ेंगी। सर, हम्म अगर जो कोई कैंडल पीवोट से ऊपर, ये 2040 का पीवोट है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो हम्म क्या हम 4 घंटे के अकॉर्डिंग बाई उसमें मान सकते हैं? हम्म क्योंकि वन डे बिल्कुल। पे तो क्लाउड ईयर ग्रीन होने में लगभग 2070-80 के आसपास ही होगा, ऐसा लग रहा हम्म है। हम्म अब है ना? अब बात आई है कि 2000 समझो 40 से ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती है, तो आप कहाँ निकलोगे? आपके पास ये पॉइंट्स है ना फिलहाल तो। ये कब तक? 78 पे चार निकलेंगे सर। चा, चा, 4 मार्च तक तो आपके पास ये पॉइंट है, 51 पे। हाँ। ठीक है, 51 पर हाँ। एक बार आप निकल जाओ ना, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है। 51 पर मार्केट को देखो, क्या मार्केट 51 से ऊपर चल रही है या 51 से टकरा कर ये नीचे आ रही है? आराम से वेट करो। देखो हमारा टाइम फ्रेम बड़े बड़े हैं, टाइम फ्रेम इतनी जल्दी डिसीजन लेने वाली 5-5 मिनट वाली कैंडल नहीं है हमारी। आराम से, हम्म। आराम वाले इंडिकेटर है, बिल्कुल आराम से निश्चिंत होके करने वाले। ठीक है, यहां पर निकल जाओ। यहां पर आने के बाद क्या होगा, 50-51 के आसपास। तब तक डे को भी देख लेना। डे क्या कहीं बाय बनाने की कोशिश कर रहा है? अगर नहीं कर रहा, तो देखो ये भी तो है कि यहां पर जाकर मार्केट यहां तक फिर वापस यहां तक आ सकती है। ये भी तो हम्म। आपके पास एक पॉइंट होता है। अब देखो, सोचने की बात है, देखो देखने की बात है। यहां पर मार्केट्स, देखो मैं जो जितना बताया, यहाँ ये दो कैंडल, इस ये सेल में क्यों चल रही हैं? ये दो दो रेड, ये दो रेड, इसका जवाब कहाँ है? इसका जवाब आप लोगों के पास यहाँ है। भाई मार्केट ऊपर गई, टकरा के नीचे आएगी। इससे, अब देखो, सिर्फ यहां तक देख लेना। मैं ये देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं सिर्फ चार्ट देख रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं वही आप लोग देख रहे हो। क्या इसके बाद क्लाउड चौड़ा नहीं आ रहा? जब यह नहीं टूट रहा, तो ये इतना मोटा क्लाउड किस तरह टूट जाएगा? यही तो इस इंडिकेटर की खासियत है, आप लोगों को आगे की बता रहा है। ऐसा ही है मेरे ख्याल से तो। चार्ट तो मैं यही दिखा रहा है भाई। वीक वीक बाय है, नो डाउट,
मैं मना नहीं करता, बाय नहीं है, लेकिन वीक के हिसाब से बैठो तो फिर एक ट्रेड लेके भूल जाओ, 2025 में देखना उसको। आप क्या करते हो, वीक को देख के हर 5 मिनट में देखने की कोशिश करते हो। अरे भाई बाय तो है, लेकिन बाय आपकी वीक तब बेटर देगा जब आप बिल्कुल इसको नीचे से पकड़ो। मैं बार बार क्या बता रहा हूं, बाय को कहां से पकड़ो, बिल्कुल बॉटम से, चाहे वो कोई सा भी टाइम फ्रेम हो। और सेल को हमेशा कहां से पकड़ो, टॉप से। ये ये अपने अंदर, अपनी ट्रेडिंग के अंदर वो निखार लेकर आओ आप लोग। चाहे हफ्ते में एक ट्रेड करो, बाय पकड़ो हमेशा साले की बॉटम से पकड़ो उसको, और सेल को पकड़ो हमेशा टॉप से। चाहे मैं ये नहीं कहता कि बाय और सेल जो आप टॉप से और बॉटम से पकड़ो उसमें 50 पॉइंट लो ना, मैं कहता हूं 5 ही पॉइंट ले लो, 50 छोड़ो। लेकिन वे 5 आपके सॉलिड तो हैं, आपकी टेंशन फ्री हैं। हफ्ते में एक ट्रेड आई आपकी बॉटम और टॉप पर, मैं कहता हूं 5 पॉइंट ही लेकर निकल जाओ सर, आपका 10% आराम से आ जाएगा 5 5 पॉइंट में। 5 चौक 20, हफ्ते में एक ट्रेड आई, $20 हो गए आपके। अब आप कहोगे सर बस $20 ही। अरे मेरे साथियों, स्टार्टिंग में तो 10% में तुम वो कह रहे थे कि सर 10% आ जाए तो इससे तो अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं है। अब यहाँ पर $20 पे भी ये कहते हो सर 20 ही आए बस। अरे भाइयों लगा कितने रहे हो, 20,000 लगा कर एक 2,000 कमा रहे हो, तो कुछ नुकसान का बिजनेस नहीं है। ठीक है ना। अब आप लोग बताओ, किसी के तो डाउट्स हो, डाउट्स बताओगे। एक सेकंड रुको, पहले मैं वरुण अपने ग्रुप में नया है भाई, अभी इसको सिखा ही रहा हूँ। ठीक है, वरुण जी कुछ समझ में आया आज तीनों टाइम फ्रेम के बारे में? हाँ, कोशिश तो की सर, पर कंफ्यूजन है अभी भी। कंफ्यूजन का इलाज बताऊं क्या है? हाँ सर। वीडियो को बार बार देख। हाँ देखूंगा, रिपीट तो मैं करूंगा, वो तो है, ये तो सोच रहा देखो था। आप, मैं बकायदा अपने जो डेली की लाइफ होती है उससे उदाहरण देके समझाता हूं। जब हम हाँ। स्टूडेंट थे, भाई हम्म। कोई भी चीज अगर शुरू में पढ़ते हैं तो कितनी समझ में आती है, सिर्फ और सिर्फ 10%। हाँ हाँ। उसी को आप दूसरी बार पढ़ लो, आपकी हम्म 30% समझ में आ जाएगी, हम्म। बिना किसी की हेल्प के। हाँ। क्या किया आपने, सिर्फ उसी चीज को दोबारा पढ़ लिया, एक हम्म। बार और पढ़ लो, सर लगभग लगभग 60 या 70% आपको समझ में आ जाएगी। हम्म। और जो इंटेलिजेंट होगा वो चौथी बार भी पढ़ेगा, उस टाइम वो बिल्कुल सारी बातें समझ में आ जाएगी। ना, ये ये अपने बात मैं पिछले वीडियो ये भी बात सर मैं मैंने क्यों बता 3 3 बार ये देखे बात हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो ये वीडियो है हाँ इनको बार बार देखो, हाँ हाँ। डाउट्स आपके क्लियर। हम्म। देखो आप नए हो, लेकिन इन लोगों को मैंने बता रखा है, जी। मैंने इतने वीडियो देख रखे, यानी मैंने एक वीडियो को इतनी बार पेल रखा है, इतनी बार पेल रखा है जिसकी को हम्म हद नहीं है। हम्म। देखो ग्रुप में मैंने यहाँ पर, आप लोग, मुझे पता आप लोग इतना वो नहीं कर रहे होगे, लेकिन मैं यहाँ ये मैंने 3 वीडियो डाल रखे हैं। हम्म 7 ग्रेटेस्ट इंट्राडे मिस्टेक, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हैबिट्स 1 और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हैबिट्स 2। हम्म। ये 3 वीडियो हम्म। शायद मैंने पता नहीं कितने हजार बार सुन चुका हूं। अच्छा। मजाक नहीं कर रहा, हाँ। मैंने काउंटिंग बताई हजारों बार।
सिर्फ 3 वीडियो। हम्म, अब सोचने की बात है, हम्म, 3 ही तो वीडियो हैं। क्या मैं हाँ, जितनी बार सुनूंगा कुछ अलग निकल के आएगा क्या? बात तो जो इसमें बता रहे वो वही बताएगा ना। लेकिन हम्म, मैं ये कहता हूँ ये वीडियो ऐसे हैं कि शायद देखो, आप लोग हो सकता है मुझे पागल को, मैं अगर नहा रहा हूं ना, तो भी मैं हम्म, नहाते वक्त तीनों वीडियो को चलाता हूँ। यानी जब भी हम्म, मुझे टाइम मिलता है, जब मैं फ्री होता हूँ, सुबह मेरा 1 घंटा तैयार होने में निकलता है। मैं उस 1 घंटे को हम्म, अपने को जाया नहीं करता। मैं सेविंग करता हम्म, हूँ, नहाता धोता हूँ, तैयार होता हूँ। मैं अपने ये ऑडियो बना रखे हैं मैंने, इसके ऑडियो हम्म, चला लेता हूँ, क्योंकि इसमें वीडियो हम्म, की जरूरत नहीं है। ये ऑडियो के, हाँ, यानी ये ऑडियो ऑडियो इनको सिर्फ सुनना सुनना है। हम्म, अब सोचने की बात है, मैं क्यों सुनता हूँ बात? जितनी बार आप कुछ चीजों को सुनोगे उतना ही आपको ज्यादा समझ में आए। हाँ, अब देखो, इस ग्रुप में इतने वीडियो हैं, इतने वीडियो, अगर बंदा देखने पे निकले ना, तो उसका ये हम्म, कम से कम 1 महीना ही वीडियो देखने देखने में जाएगा। हम्म, और देखो, मेरे पास कोई भी ऐसा वो नहीं है कि मैं आगे किताब रख के आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ये आप सबको पता है कि मैं कोई हम्म, बुक आगे रख के नहीं पढ़ाता आपको, नॉर्मल हम्म, नॉर्मल पढ़ाता पढ़ा। हूँ। ठीक है ना? ठीक है ना? तो हर ये हर वीडियोज वीडियो में कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। ये वाले वीडियोज आपके यूट्यूब चैनल में हैं? नहीं, ये ग्रुप में ही डलते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे डालने का फायदा नहीं है, वहां पे कोई नहीं देखता इतने 1 1 घंटे के। इनको सिर्फ यहाँ ग्रुप वाले देख ले। मैं ये कहता हूँ आप लोग ही देख लो तो बेटर है। ये यहाँ पर भी है, यहाँ पे तो है, जिस तरह आज की वीडियो है, रिकॉर्डिंग मैंने डाल रखी है, क्लास खत्म होने के बाद डाल दूंगा। लेकिन अब देखो, सोचने के बाद अभी देखना तो आपको पड़ेगा ना। मेरा जी काम सर, आप लोगों को मार्केट के बारे में बताना, मार्केट की हम्म, साइकोलॉजी का बताना। हम्म, अब मेहनत तो आप लोगों ने करनी है, अभी पैसे कमाओगे आप लोग कमाओगे, मैं नहीं बिल्कुल, कमाऊंगा। हम्म, हाँ, जो मैंने आप लोगों से वादा कर रखा है, कि 1 साल तक आप लोगों के साथ इसी तरह मार्केट के एनालिसिस करूंगा, तो करूंगा। मैं 1 साल हम्म, के बाद ये नहीं है कि आप लोगों को ग्रुप से रिमूव कर दूंगा या और कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। नहीं नहीं, आप लोग मेरे साथ ही रहोगे। लेकिन जो 1 साल तक हम्म, कंटिन्यूस मैंने आप लोगों को बार बार हिट करना है, बार बार आप लोगों की गलतियां आपके मुंह से निकलवानी है, या भैया आप लोग जहां पर कंफ्यूज होते हो, वो है वो मैं कर रहा हूं। हम्म, और मेरे ख्याल शायद मैं अपनी बात पर ठीक भी होऊंगा। टाइम टू टाइम जब भी मुझे समय मिलता है, मैं आप लोगों के साथ आता हूँ। लगभग मेरी पूरी कोशिश होती है कम से कम हफ्ते में 1 बार तो आपसे मीटअप जरूर करूं। और आप खुद देख लो भाई, स्टार्टिंग में आपकी ट्रेडिंग कैसी थी और अब कैसी है। हो सकता है आपको थोड़ी ही कंफ्यूज हो कि यार समझ में नहीं आ रही, 4 घंटे में कुछ देखो, डे में कुछ देखो। लेकिन एक्चुअल देखो तो मार्केट को रीड करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है हमारे पास। सर टाइम फ्रेम इससे छोटा भी कर सकते हैं क्या? अभी नहीं, ठीक, जब आप 4 5 महीने कंटिन्यूस थोड़ा प्रॉफिट में आ जाओ फिर कर लेना, क्योंकि ठीक, छोटा टाइम फ्रेम हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा। हम्म, कोई मैं फायदा ये नहीं नहीं है कहता। छोटे टाइम फ्रेम में। मैंने सर इस महीने में मेरा 18-19% प्रॉफिट हो गया था। ठीक है। ठीक। उसके बाद ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। एक ट्रेड ले ली, गलत ट्रेड ले ली, 2016 के आसपास ले ली। वो क्रिकेट खेल रहा था उस दिन, तो हम्म। ले ली जल्दबाजी में, ज्यादा वो नहीं करा। क्यों, कंटिन्यूस रोज प्रॉफिट प्रॉफिट होता जा रहा था। उसके बाद वो आधा आधा वो खा गई, कम से कम मेरा 7-8% का वो हो गया उसमें। हम्म। टाइम तो फ्रेम छोटा ले लिया था। हाँ हाँ, 15 मिनट के वे करके देखे थे सर उस दिन। कई दिन, मतलब 2-3 दिन करके देखे थे पीछे। ओके। तो 18-19% के लगभग हो गया था प्रॉफिट, लगभग 14-15 दिन में ही। हाँ। तो फिर सात अब आठ देखो, परसेंट प्रॉफिट बढ़ गया। मैं हमेशा देखो, मैंने एक शायद एक दिन बता भी रखा है, ये जितना छोटा टाइम फ्रेम लोगे उतना ज्यादा माया जाल में उलझते चले जाओ। हम्म।
छोटा टाइम फ्रेम मतलब आप लोग क्या सोचते हो? आप लोगों की मैंने वही तो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के अंदर ये थिंकिंग है कि बिल्कुल मैं तो बॉटम से पकड़ू, और बॉटम से पकड़ू तो क्या करूं? छोटा टाइम फ्रेम ले लूं, वो मुझे बिल्कुल बॉटम से निकालेगा। यार 4 घंटे ने ना देख मुझे यहां से बाय दिया, ए यहाँ से 4 घंटे ने ना मुझे बहुत लेट बाय दिया, यहां से दिया। अगर मैं ये 15 मिनट लगा लेता ना तो मुझे बिल्कुल नीचे से देता। अरे मेरे भाई, 15 मिनट या 5 मिनट आप लोगों को फंसाने के टाइम फ्रेम है, मत जाओ उन पर। मैं बहुत जा चुका हूँ, देखो ये जितना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ ना, जितना वो है वो मैं सारी चीजें कर चुका हूँ। मैं बहुत छोटे टाइम फ्रेमों पर घूम चुका हूँ, मैं तो 1 मिनट तक के टाइम फ्रेम पे काम कर चुका हूँ। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतनी ज्यादा टेंशन और उतना कम प्रॉफिट। बड़ा टाइम फ्रेम, टेंशन कम, प्रॉफिट अच्छा। अब आप लोग देख लो भी। अब दिक्कत ये है, अब मैं क्यों कह रहा हूं, ये बातें मैंने कहां से सीखी कि क्या हम्म। करना है। ये वीडियो क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजी से भरपूर है। इससे आगे मैं हम्म। मार्क इससे आगे मैं साइकोलॉजी को नहीं मानता। क्योंकि आप और लोगों की क्या आदत रहेगी, छोटा टाइम फ्रेम मतलब कि ट्रेड के अंदर घुसे रहना, यानी वो लत है आपके अंदर। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर हम्म। जा रहे हो तो अंकित ध्यान दे ले, यानी लत लगने की तैयारी पर है। नहीं सर, एक मतलब चीज शुरू सीख गया मैं अब। ये वीडियो है ना, ये मैं भी ये रोज हाँ। सुबह उठ के लगभग मतलब दूसरे तीसरे दिन ये वीडियो सुनता ही हूँ रोज सुबह उठ के। हम्म। और ये मैं तो ये कहूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस है जो, हर एक आदमी को ये वीडियो हफ्ते में एक दो बार जरूर सुननी चाहिए, चाहे आप प्रॉफिट करो या लॉस करो। मैं तो कहता मैंने हूँ इनके डेली नोट्स सुन। भी बना रखे हैं, मेन मेन। और हम्म। मतलब सुनता भी हूँ मैं। हम्म। और एक और वीडियो, 4 वीडियो है अब, ये तो 3 लगा रखे हैं, एक और वीडियो है। हाँ, ये मेन मेन लगा रखे हैं मैंने, बाकी इसके चैनल पर जाकर देख लो। मनी मैनेजमेंट वाली है शायद हाँ, मनी मैनेजमेंट के, जिसमें सिक्का उछाल के दिखाता है। हाँ हाँ हाँ, वो भी हाँ है। ठीक वीडियो है। मैं मतलब कि हफ्ते में 2 या 3 बार तो मैं तो सुनता ही हूँ सर अब, उसके बाद ही। और मतलब वो तो छोड़ दिया, चलो अच्छी बात है। कोई स्टॉप नहीं। लॉस तो सब पड़ा अरे अरे कोई नहीं, ऐसे ही गिर गिर के सवार होते हैं सभी, टेंशन मत लो। बस ये ध्यान मतलब रखो, मेन मेन जो बात है, लोड सिस्टम का हमेशा ध्यान रखना। 0.01 से मत बढ़ाओ। अगर आपके पास $200 है तो चाहे आप कहीं पर भी हो, आपका अकाउंट देखो, मार्केट को धीरे ही खाली नहीं करने देंगे। अब भाई, अब देखो, लोड आपके हाथ में है, बटन आप लोगों के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। अब आप सीधा ही 0.05 ले लोगे, ठीक है, उसमें मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं कर सकता। वो तो आप लोगों ने ही देखना है ना। अब शायद वे नहीं आ रहे जिनके अकाउंट, जिसका वो एक यूपी का था भाई, उसने 2 दिन में ही अकाउंट साफ कर दिया। अब जब मैं बता रहा हूँ 0.01 का लोट लेना है, उसने 0.05 के मार दिया। अब गलती किसकी? खुद एक्सेप्ट कर रहा है बंदा जी, गलती मेरी। लेकिन ये देखो, सर। दुख होता है। ये ना जो जिसने भी अभी ये भेज रखा है कि ये स्क्रीनशॉट, शायद ये मतलब ग्रुप में भी नहीं पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों की भी साइकोलॉजी फिर बिगड़ेगी। ये दो दो लोट लेके कर रखे ना। कौन है ये सर? नरेंद्र जी, हम्म। है ना? आपको भी शायद मेरे हिसाब से नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फिर दूसरे भी सोचेंगे हम भी करें। आपने भी 15 चलो, मिनट अगले ने देखे। कुछ रीड कराया है, चलो। वैसे भेज दिया करो भी, इतना प्रॉफिट हुआ बस। प्रॉफिट प्रॉफिट को हम्म। उसको क्रॉप कर दिया करो। अब ये बात ये भी नए तो। बंदे हैं जैसे सर, ये नए आएंगे, ये तो यही सोचेंगे हाँ भाई, तो दो तीन तीन डॉलर लेके निकलते रहो अपना छोटे टाइम फ्रेम पे। लेकिन मैं तो कहता हूँ 4 घंटे से नीचे का टाइम फ्रेम ही मत लगाओ भाई। अब हम्म। मानना ना मानना आप लोगों के ऊपर है।
अब मुझे नहीं पता उन्होंने दो दो लोट ले रखे हैं सीधे, उनके अकाउंट में $400 है या नहीं है, मुझे नहीं पता। और एक्चुअली देखो सही बताऊं, मुझे याद भी नहीं रहता किसने स्टार्टिंग में कितने डाले, क्योंकि मेरी वैसे भी कई फोन भी आते रहते हैं, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। आप लोग तो चलो कंटिन्यू काम करो, लेकिन अब फोन इतने आ जाते हैं, कई बार मैं खुद वो हो जाता हूँ कि किसने क्या बात कही थी, तो नहीं ध्यान रहता भी कौन कितने ले। अब देखो वो वही बात है, कंट्रोल करना आप लोगों ने है अपना। करो, करोगे तो देखो यहाँ से कमा लोगे, नहीं करोगे नुकसान करोगे। फिर ब्लेम किसको करोगे? मार्केट को। और मैं बार बार बोलता हूँ मार्केट गलत नहीं होती, हम ही गलत होते हैं। हम्म। अच्छा सर, गलती जो ये हम अपन, लोग। हाँ। सर जो ये सेटअप है अपना इचिमोकू, हम्म, जिस पे हम्म। अभी हम काम कर रहे हैं, ये सिर्फ फॉरेक्स के लिए है सर, या इस ये स्टॉक्स में भी काम करे सर, अगर स्टॉक्स पे ट्राई करें? स्टॉक में करेगा, लेकिन स्टॉक में बड़ा टाइम फ्रेम रखो आप, डे पे देखो उसको। अच्छा डे और वीक पे लगा के देखो, मस्त मजा देगा आपको। अच्छा अच्छा। मैं वीक पे तो रिलायंस और पे भी देख देगा। रहा था सर, रिलायंस पे देखा था मैंने। ये अक्टूबर पता नहीं नवंबर से दिखा रहा है, कंटिन्यूस बाई में है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। हम्म। उस टाइम देखा था मैंने। लेकिन स्टॉक में तब काम करेगा, स्टॉक में देखो आप क्या करोगे, अगर स्टॉक में जाते हो तो आप बाय ही तो कर सकते हो। फ्यूचर लेकिन सेल कर सकते हैं। वन डे का मतलब क्या? वन डे का मतलब कम से कम 4 5 6 महीने आराम से लेकर डाल दो। हम्म। स्टॉक में मैं मना नहीं करता, स्टॉक में बहुत अच्छे काम करता है, लेकिन टाइम फ्रेम वहां पर वही। मैं हमेशा हम्म टाइम फ्रेम पर हमेशा जोर देता हूँ। देखो हम्म। छोटा टाइम फ्रेम आपको नुकसान देगा ही देगा। जी। आज मान लो, ठीक बात है, मार्केट थप्पड़ मार मार के समझाएगी, तब मानोगे, मानोगे जरूर। हम्म नहीं मानोगे, मार्केट से लॉस लेके निकलोगे। दो ही चीजें हम्म हैं, या तो मार्केट के थप्पड़ खाकर सीख लोगे, एक बात। दूसरी बात, या हम्म मेरी बात मान जाओगे। तीसरी हम्म बात, मार्केट से आउट हो जाओगे। तीन ही हम्म चीजें हैं यहाँ पर। मैं ये, क्योंकि ये सारी चीजें मैं भुगत भोगी हूँ भाई, हम्म मैं भुगत चुका हूँ। इसीलिए हम्म कहता हूँ भाई, जो मैंने गलतियां करी, हम्म मेरे पास तो कोई था ही नहीं सर, मैंने तो सारी चीजें, वही बात है, नुकसान कर करके यूट्यूब देख देख के ही, ये मुझे खुद नहीं पता मैंने किस किस को देख रखा है। अभी देखो, हम्म 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, मैं यूट्यूब इतना नहीं देखता, रेयर रेयर टू रेयर देखता हूँ। लेकिन उससे हम्म पहले के 2 साल, 2 या 3 साल से जितने नए यूट्यूबर हैं उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2 3 साल से पहले जितने यूट्यूबर थे, सबके हम्म बारे में ये बता सकता हूँ कौन सा कितने पानी में है, कितनी सच्चाई है। और अब इतनी हम्म प्रैक्टिस हो चुकी है कि कोई भी नया यूट्यूबर है उसकी सिर्फ 5 मिनट वीडियो देखूंगा, और कोई भी एक 5 मिनट की वीडियो देखूंगा, ये बता दूंगा ये बंदा कितना सच्चा है। और ये सारी चीजें आप खुद महसूस कर लोगे। आप कंपेयर कर लो, देखो आप, आपके पास डेमो अकाउंट है, ठीक है, हम्म डेमो अकाउंट दो खोल लो, क्या दिक्कत है? हम्म एक मेल से और बना लो, क्या दिक्कत है? दो डेमो अकाउंट में वही बात है, एक में 15 मिनट से काम करो, एक में 4 घंटे से काम करो। ये क्वेश्चन मुझे पूछना था सर आपसे, वो भूल गया था मैं। जैसे रियल हाँ, अकाउंट भी दो खुल सकते हैं ना सर? ये जैसे अभी मैंने अकाउंट खोल रखा, गोल्ड में कर रहा हूँ मैं ट्रेडिंग। हाँ ठीक खोल है, सकते हैं, लेकिन अलग मान लो। अलग अलग मेल होनी चाहिए अंकित। नहीं, जैसे मैंने एक वीडियो में देखा था सर, ऐसे ही जैसे मैंने अब इसमें डाल रखे जितने पैसे, अब मैं दूसरे में ऐसे कैसे खुल जाएगा दूसरा? मतलब वो शुरू से दूसरी आईडी नहीं चाहिए उसमें? नहीं, मैं स्टार्टिंग में जब नया अकाउंट बनाओगे तो मेल अच्छा, आईडी नया ही डालते हैं बनाना ना। पड़ेगा? नई मेल डालोगे तो अगर मेल, उस मेल से अकाउंट बन रहा है तो ये ऑलरेडी ये नहीं दिखा देगा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है अकाउंट। अच्छा, डेमो कई बन सकते हैं, अच्छा एक ही उस पे? डेमो शायद कई बन सकते हैं, शायद देखो डेमो में भी शायद, क्योंकि एक डेमो मिलता किस पे है? अकाउंट बनाते हैं तभी तो डेमो मिलता है ना। हम्म। अब एक एक अकाउंट पे एक ही तो डेमो देंगे, दो डेमो किस तरह देंगे?
पता है सर, जैसे कई बार प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है ना, फिर उसको थोड़ा हजम करना मुश्किल है। वो मैं सोच रहा था उसको निकाल के दूसरे में डाल दूंगा फिर। तो मेल में क्या फर्क पड़ता है? एक मेल ही तो नहीं बनानी है, वो, मेल कौन से पैसों में? हाँ मेल, मेल तो बना लेंगे, आईडी तो दूसरी चाहिए, पैन वो तो पैन कार्ड वगैरह। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। ये ये सिर्फ मेल आईडी से ही अकाउंट उठाता है, अंदर कुछ भी मटेरियल हो। अंदर ठीक। अंकित के नाम अरे से कौन सा? अब एक सोचने की बात है, क्या अंकित सिर्फ आपका नाम? अंकित तो हजारों के नाम है। हाँ हाँ। अब पैन कार्ड से ये लेता नहीं है कि ये पैन कार्ड को सर्च करे। हाँ, इसमें तो कोई भी वैसी आईडी, गवर्नमेंट आईडी हो वो ही चल हाँ, जाएगी। वही चलती है, वही चलती है ना। तो ये अकाउंट को वेरीफाई किससे करेगा? ये मेल से करेगा बस। फिर दूसरा अकाउंट भी खुल जाएगा रियल में इसी में। सर जी, हाँ खुल जाता है देखो सर हो दूसरा जाता होगा। इसी में मैं देखो, मुझे जितना जैसे पता हम है मैं उतना बता सकता हूँ। अकाउंट में जाते हैं ना, तो उसमें एक वो जब हम अकाउंट को टच करेंगे, जैसे रियल या डेमो में जाने के लिए जो ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे एक प्लस का मार्क आता है। उसमें प्लस ओके ओके। करेंगे तो रियल और डेमो अकाउंट नया खोलने का ऑप्शन आता है। फिर आप रियल पे टच करके ना उसको एक निक नेम दूसरा देके और उसको कर सकते हो इसी मेल आईडी पे, इसी में। ओके ओके ओके। देखो मुझे इतना नहीं, मैं इन चीजों पे डीपली निक नहीं, नेम मेरा अपना तो एक चेंज कर लो अकाउंट है ताकि भाई। पता रहे कि हाँ कौन सा अकाउंट। ठीक 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 ठीक। और दूसरे अकाउंट में मत डालो, मैं कहता हूँ उस अकाउंट से पैसे निकालो। जीरो जीरो या ज्यादा इकट्ठी मत करो। 10% कमा रहे हो महीने का या 20% कमा रहे हो तो उसका 50% निकाल लो। मैं बार बार बोलता हूँ। मैं फिर कहता हूँ, यह बात आप लोग अभी नहीं समझोगे। अभी आप सोच रहे हो जीरो जीरो इकट्ठे करते चले। अरे भाई, जीरो जीरो क्यों इकट्ठी कर रहे हो? थोड़ा उसका एंजॉय ले लो उन जीरो का। आपने नॉर्मल ही बात है, आपने समझो महीने में $30 कमा लिए, ठीक है, 15 निकाल लो यार। एक आधी भाई यार दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी सार्टी कर लिया करो। बीवी को गिफ्ट दे दो, बच्चों के लिए को गिफ्ट ले जाओ, बच्चों को बाहर खाना खिला दो। आपका ये एक्स्ट्रा बिजनेस तो है, प्रॉपर बिजनेस तो नहीं है ना ये। एक्स्ट्रा बिजनेस का मतलब क्या है? कि मैं यहाँ से दो पैसे कमाकर थोड़ी एक अपनी जिंदगी को आप इंजॉय की तरफ ही तो लेकर आ रहे हो भाई। थोड़ा हमें और आराम से अपनी जिंदगी की जो मेरे ख्वाहिशें वे पूरे कर लूं, उन ख्वाहिशों पर पैसे लगाओ। यहाँ जीरो जीरो ज्यादा इकट्ठी मत करो। जीरो जीरो तब ज्यादा इकट्ठी करो जब आपको प्रॉपर ये हो जाए कि हाँ, मैं अपनी साइकोलॉजी के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है मैंने। अब मैं साइकोलॉजी की उससे मार्केट में नहीं मात खाऊंगा। तब यहाँ पर, लेकिन तब भी मैं कहता हूँ निकालो पैसे। यहाँ जोड़ जोड़ के क्या करोगे? निकालो उन्हें, बरतो यार। थोड़े तो होने कभी चाहिए 20, सर पहले बर्तन ताई भी। कभी कभी 20 में यानी खुशी होगी। कभी $20 यहाँ से कमा कर निकाल लो, ठीक है। 20 दूनी कितने हो गए? लगभग 1800। 1800 हो फैमिली को गया। लेके जाओ, फैमिली को लेकर जाओ और रेस्टोरेंट में खाना खाओ। और फैमिली को ये बताओ कि ये जो हम जो खाना खा रहे हैं ना, ये बिलम ये कहना कि ये मैं ट्रेडिंग से मैंने कमाए। फिर परिवार वाले सर, भी आपको मोबाइल देखने के मना नहीं करेंगे। सर घर वालों को बताते हैं वो तो सोचते हैं सट्टा खेल रहे हैं। भाई अब मैं तो तभी बताता तो कह ही रहा नहीं हूँ, पैसे पैसे निकाल है। के दे दो फिर ना कमाए। तो वरना फिर भी कि इनको है जी, सट्टे की कमाई है तो अरे बताओ अब भाई, क्या करे उसका। कोई ना भाई, मतलब किसी अच्छा और पे खर्च लो यार दोस्तों पे खर्च लो। हाँ जी, बताओ जी बताओ। ये बताओ सर, आप मतलब मार्केट को जैसे कितना देखते हो अभी दिन में? नॉर्मली दिन में तो देखो, नॉर्मली क्या होगा जो नॉर्मली, अब आप ये बताओ, नॉर्मली आप अपने उसको व्हाट्सएप को, फेसबुक को कितना देखते हो? अच्छा। बस वही नॉर्मली।
देखो मुझे ये पता है मार्केट कहाँ तक जाएगी आराम से। अब मैं दोनों तरफ बैठता हूँ। अब इसी मार्केट में मैं दोनों तरफ बैठता हूँ। इसी मार्केट में मैं दोनों तरफ बैठता हूँ। मैं बाय में भी बैठता हूँ, मैं सेल में भी बैठता हूँ। बाय में कब आ जाऊंगा? यहाँ इसके आसपास में बाय में आ जाता हूँ। सेल 24 में के कहाँ आसपास। से आता हूँ? सेल में आता हूँ। सेल में इसके आसपास से आ जाता हूँ। और 5-10 पॉइंट, मैं 5-10 पॉइंट लेके निकल जाता हूँ। मैं लंबा चौड़ा नहीं करता। एक ट्रेड कामयाब, ओके। दिन में एक ट्रेड मिल जाती है और मार्केट लगभग दे देती है हर रोज। एक दो ट्रेड आराम से दे देती है। अपनी दिहाड़ी चार पूरी घंटे यार। पे जी, 4 घंटे पे हाँ, 1-2 ट्रेड। हाँ, आराम से। यहां से ले लो, 4-5 पॉइंट पे निकल जाओ। थोड़ा और फिर जब दिखा हाँ मार्केट और नीचे जा रही है, फिर मुझे ये पता है कि हाँ यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से कुछ ले लेता हूँ। छोटे छोटे पॉइंटों पर निकलता हूँ भाई। मुझे तो वही बात है, लिटिल लिटिल लेने में बड़ा मजा आता है। लंबा बैठना होता है मतलब। ठीक है। आपके पटियाला क्लास में लग पटियाला जाए जी। अपने पटियाला अपने हजम नहीं होते भाई। पटियाला तो एकदम वो करते हैं, पैर हिला देते हैं। आपकी क्लास तो ना लग जाए जी हमारी क्लास लेने के चक्कर में। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ वो नहीं है। लिटिल लिटिल कर रहे ना आप। अरे नहीं नहीं नहीं। ठीक है भाई, कि देखता हूँ ठीक कल है। भी अगर, हाँ कल भी थोड़ा और करूंगा, क्योंकि अपने ग्रुप में नए वरुण आए हैं भाई। इनको थोड़ा देखो, ये इन्होंने तो बाकायदा पेड ले रखा है। ठीक है, मैंने कहा था ना, मैंने यानी फ्री में पढ़ाना बंद कर दिया है, तो ये तो बाकायदा पेड कर रहे हैं। तो इनको थोड़ा 4-5 दिन और कंटिन्यूस करवाना पड़ेगा मुझे। तो मैंने फिर यही सोचा कि अकेले करवाने की बजाय आप सब लोगों के साथ ही इनको ऐड कर देता हूँ। थोड़ा कम से कम देखो, एक बंदा पढ़ पढ़ के बोर हो जाता है। यहाँ पर 4-5 बंदे तो कम से कम ऐसे आते हैं, यानी 5-7 तो बंदे आप लोग आते ही हो, जो कंटिन्यूस शुरू से ही सीरियस हो। तो थोड़ा ज्यादा बंदे आते हैं तो आदमी का मन भी लगा रहता है। हमें तो हो गया होगा सर 6-7 महीने ना, तो मेरे आप ख्याल देखो, से हाँ अगस्त में अक्टूबर, पता नहीं, अक्टूबर अगस्त नवंबर से, सितंबर में जुड़े थे। सितंबर अक्टूबर में मतलब। हम्म। सितंबर अक्टूबर, हाँ तो 5 महीने तो हो ही गए। अब देखो, मैं ये बोलता हूँ, चलो छोड़ो प्रॉफिट ना। मैं बोलता हूँ अगर 1 साल आप जहां से चले थे वहां भी रुक गए ना, वो भी ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये लिख के ले लो। हाँ, वो मार्केट देखा में ना सर टिकना मैंने भी कल, जरूरी है सर, बस वो मेरा कंट्रोल हो जाए। 49% के कुछ था जी प्रॉफिट ओवरऑल, पूरे साल का देख रहा था मैं, 49% के लगभग का। तो अभी साल तो होया भी नहीं है, लगभग ये लगा लो 6 महीने में 50% अंकित बहुत है यार। हम्म। 6 महीने तो हुए हैं। और उसमें जी कई बार अपनी बेवकूफी के चक्कर में भी कर लिए लॉस वगैरह। भाई बेवकूफी से सीखो, मैं बार बार बोलता हूँ, बेवकूफी से सीखो। उस बेवकूफी के नोट्स बनाओ। बेवकूफियों को जरूर याद करो। सक्सेस को याद रखो चाहे ना रखो, बेवकूफियों को जरूर याद रखो। मैं बार बार बोलता हूँ, वे बेवकूफियां नहीं है। वे आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए आपको एक अच्छी चीज देके जा रही है। लर्निंग है जी वो। अरे कम से कम आप अपनी गलतियों से सीख तो रहे हो। यहाँ तो लोग वह गलती मानते ही नहीं है अपनी, कि ये मुझसे गलती हुई। कम से कम आप लोग यहाँ अपनी गलती एक्सेप्ट तो कर लेते हो। हाँ सर, मुझसे ज्यादा लोट उठ गए, या मैंने ये चीज देखी नहीं थी इसलिए ये ऐसे गलती होगी। आप एक्सेप्ट तो कर रहे हो। लोग बाग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि नहीं नहीं नहीं, हम ठीक है, मार्केट गलत है। तो जब ऐसी बहस करोगे तो भाई, मार्केट के साथ बहस करोगे तो मार्केट तो आपको यहाँ से फिर थप्पड़ नहीं मारेगी, फिर तो लात ही मारेगी आप। चलो भाई, मेरे ख्याल काफी टाइम हो गया है। अब मैं ठीक है। बंद करते हैं, सर गुड कल नाइट। फिर देखता हूँ। ठीक है ठीक है। सर, गुड नाइट।
गुड नाइट। ओके जी।